जहां तक नजर जाती है सब कुछ हरा भरा है। हैवल घाटी उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ती है, लेकिन इस हरियाली के आगोश में कड़वी सच्चाई छिपी है। टिहरी उत्तराखंड के उन जिलों में शामिल है जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि बड़ी संख्या में यहां से लोगों को पलायन करना पड़ा है। ऐसे में जिला वन अधिकारी धर्म सिंह मीणा ने अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। वो एक नदी को जीवित करने में जुटे हैं जो लगभग सूखने के कगार पर पहुंच गई थी। हैवल नदी, जो इस इलाके में हजारों लोगों के लिए जीवन रेखा है। यह जो नदी है ये तकरीबन 50 किलोमीटर की नदी है। ये सुरकुंडा मंदिर है कद्दू खाल के, यहाँ पर चंबा ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ से इसका ओरिजिन है, जो कि खुरवेत के बहुत अच्छे बांज, देवदार और खरसू ओक के जंगल हैं, इनसे यहाँ उद्गम होता है। यहाँ पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ऑल प्रकार के जो वाटर लविंग प्लांट्स हैं उनका ये एक तरीके से हब है। तो इस जंगल से जब ये ओरिजिनेट होती है तो बहुत सारी स्प्रिंग्स भी और जो नियर बाई जंगल्स हैं उनसे धीरे धीरे निकलते हुए इसमें समाहित होती हैं और ये गंगा नदी में शिवपुरी में जाके विलीन हो जाती है। तो तकरीबन 50 किलोमीटर का रिवर है और इसका टोटल जो कैचमेंट एरिया है वो 50 हेक्टेयर का है। इस इलाके में दो तरह की नदियां हैं। एक तो वो जो ग्लेशियरों से निकलती हैं, जैसे कि भागीरथी और भिलंगना, और दूसरी वो नदियां जो जंगल में फूटने वाले सोतों और झरनों के पानी से बनी हैं। हैवल ऐसी ही एक नदी है। पहाड़ों में कुछ पेड़ बारिश के पानी को अपनी जड़ों में सोख लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसी से सोते निकलते हैं। उनसे निकला पानी जब दूसरी जलधाराओं से मिलता है तो हैवल जैसी फॉरेस्ट फेड रिवर बनती हैं। तकरीबन 1 लाख डायरेक्ट पीपल इस पर निर्भर करते हैं, जिसमें बहुत सारे यहाँ टाउन्स हैं जो आते हैं, विलेजेज हैं जो इसमें आते हैं। उसमें से जैसे कनाताल है, रोशली खाल है, चंबा पूरा टाउन इस पर डिपेंडेंट है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रानी पोखरी है और वेरियस प्रकार के जो छोटे बड़े तोक हैं, विलेजेज हैं जो कि डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन वाटर के लिए इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और ये इलाका बाकी दुनिया से जुड़ता गया, समस्याएं भी बढ़ती गईं। यहाँ बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश भी पहले से कम हो गई। साथ ही जब यहाँ सड़कें बनाई गईं तो उनका मलबा जंगलों में ही डाल दिया गया और उसके नीचे पानी के सोते और जलधाराएं भी दफन हो गईं। इस तरह हैवल नदी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। इसका सीधा असर यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी और खेती बाड़ी पर पड़ा। जब पीने के पानी की भी किल्लत हो गई तो लोग दूसरे इलाकों की तरफ जाने लगे। हैवल नदी लगभग जब सन 70-71 में बहुत छोटे होते थे तो इसमें इतना पानी होता था कि जंगलों से जो लकड़ियाँ कटान होती थी, कटती थी, उसके स्लीपर जो होते थे वो नदी में बहाए जाते थे। इस नदी के द्वारा बहा करके नीचे शिवपुरी तक ले जाते थे। जब पानी की कमी हुई ना, पहले तो जो जितनी नदी बहती थी नीचे हैवल नदी, उसके किनारे आसपास जो खेती होती थी, सिंचाई की खेती होती थी। जब पानी कम हो गया तो वो खेती बंजर हो गई, लोगों ने जो पलायन कर दिया, इधर उधर चले गए लोग। तो जब सिंचाई नहीं हो पा रही है, पानी कम हो रहा है, यही हो रहा है, उसमें भाग रहे हैं लोग इधर उधर। और पानी की तो दिक्कत तो है ही, हर जगह हो गई है। ऊपर पहाड़, ऊपर जो गाँव है वहाँ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। इसीलिए धर्म सिंह मीणा और उनकी टीम हैवल नदी को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए जी जान से जुटे हैं। उनकी कोशिश सबसे पहले उन धाराओं की पहचान करना है जिनसे मिलकर हैवल नदी बनती है। अभी फर्स्ट फेज में हमने, चूंकि बहुत बड़ा कैचमेंट है, फर्स्ट फेज में हमने सुरकुंडा मंदिर से बेमुंडा जो हाफ इसका पड़ता है, तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया है और तकरीबन 20,000 हेक्टेयर का इसका कैचमेंट है। इसमें 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा स्प्रिंग्स को आइडेंटिफाई किया है और ये स्प्रिंग्स थोड़ी बड़े प्रकार की हैं और ऐसे छोटी छोटी स्प्रिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन जिन पे हम काम कर सकते हैं, जिनको रिजुनेट करने की, रिवाइव करने की आवश्यकता है, उनको आइडेंटिफाई किया गया।
मीणा अपनी 8 अलग अलग टीमों के साथ साल 2018 से इस काम में जुटे हैं। जलधाराओं को खोजने के लिए सबसे पहले उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और फिर उसके बाद वैज्ञानिक तरीके से उनके स्रोत और आसपास के परिवेश का अध्ययन किया, जैसे कि जलधारा का रिचार्ज एरिया कहाँ है, जिन चट्टानों से वो धारा निकलती है उनकी संरचना और ढलान क्या है। है 40 जल स्रोत और 15 जल जो कि नाले इसमें आते हैं। तो हमारा सोचना है इसमें प्रथम चरण में हम जल स्रोतों का उपचार करेंगे, द्वितीय में हम इसके नालों का हम इसमें उपचार करेंगे। उसके बाद हम अपना स्वतः ही हमारा जब इन दोनों में पानी आने लगेगा तो नदी का पानी का स्तर अपना भी बढ़ने लगेगा। जल स्रोतों को ढूंढने और उन्हें संरक्षित करने के लिए कई उपायों पर अमल हो रहा है, जैसे कि स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट और स्ट्रीम शेड मैनेजमेंट। इनके तहत संपूर्ण लैंडस्केप को वैज्ञानिक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह पर प्रूल और ब्रुशवुड चक डैम और चाल खाल बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पिरूल नेट का भी इस्तेमाल हो रहा है। अभी जितना भी हमने वर्क किया उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है। जो ये टेक्नोलॉजी हम जो अभी लाए हैं, साइंटिफिक अप्रोच है, इसके माध्यम से ये हुआ है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका इमीडिएट रिजल्ट हमें दिख रहा है। उससे वाटर का लेवल बढ़ गया है। बहुत सारी स्प्रिंग्स को जो हमने रिजोनेट किया है, जहाँ पर टपका टपका पानी आता था, आज वहाँ 1 इंच का पानी आ रहा है, 1 इंच के तक का। और बहुत सारे प्रधान हमसे अप्रोच कर रहे हैं कि इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए साहब हमें गाँव तक पहुँचा दिया जाए। लेकिन अभी हम कैरिंग कैपेसिटी तक का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमें लगेगा कि हमें यदि आधे इंच का पाइप देना है, हमारा उद्देश्य ये भी है कि वाटर कंजर्व भी करें। ऐसा ना हो कि सारे वाटर को हम यूज़ कर लें और उसका रिचार्ज हम ख़त्म कर दें। वन विभाग के काम से हेवल नदी के जलस्तर में कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन उसे उसके पुराने स्वरूप में लाने में अभी समय लगेगा। लेकिन मीणा और उनकी टीम की कोशिशों का फायदा यहाँ के कुछ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। खोजे गए स्प्रिंग्स के आसपास बने तालाब लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। पहले आसपास के गांव वालों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी समस्या काफी हद तक कम हो गई है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, खाना भी पकाना पड़ता था, पानी ले कब 1-2 घंटा तो लगे जाता है पानी जाना ले। अब तो 2 मिनट में जाता काम। इस इलाके में माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े और खच्चरों को भी अब पानी के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। इससे घोड़े खच्चर मालिकों का समय बचता है और उनकी आमदनी बढ़ी है। पहले तो बहुत खराब थे, मुझे पानी बनना है ना, तो अब बहुत सारी काफ़ी सारी सुविधा हुई। हमारे टाइम की बहुत बचत हो जानी, कपड़ा धुलना का पानी और हमारा खचरों का बहुत अच्छी हुई है। पहले पानी नहीं मिलता क्योंकि वहाँ 1-1 घंटा रन था बैठा। अब तो बहुत सी है कि नज़दीक हो जाना, बहुत जल्दी मिल जाता पानी। धर्म सिंह मीणा कहते हैं कि हेवल नदी को जीवित करने का मकसद यहाँ के जल स्रोतों का संरक्षण तो है ही, साथ ही उनका जोर स्थानीय लोगों की आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर भी है। हेवल रिवर लैंडस्केप रिजुनेशन जो प्रोजेक्ट है, उसका उद्देश्य केवल पानी का कंजर्वेशन नहीं है, वाटर कंजर्वेशन बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ स्थानीय लोगों को, स्थानीय ग्रामीणों को, जो युवा हैं वो रोज़गार की तलाश में माइग्रेट कर जाते हैं, उनको घर पे ही अपने गांव में ही लोकल अपने विलेज में ही कैसे उनको स्थानीय स्तर पर रोज़गार प्रोवाइड किया जा सके, उस पर भी हम कवायद कर रहे हैं। इसी की कड़ी में विलेज टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है और उनको इको टूरिज्म से ट्रैक रूट्स और वेरियस, ये जब वाटर कंजर्व हो रहा है तो छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट्स बन जा रहे हैं, तो इनको इको टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसा हो पाया तो इलाके से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। जब पहले
तन हो जाए नदी तो हमारे अगर नदी पहले जैसी हो जाए तो हमें इसका यह फ़ायदा होगा कि हमारे जो गांव वीरान हो गए थे, जहां से लोग चले गए थे, तो वे लोग घर वापस लौटकर आ सकते हैं। जो घर वीरान हो गए थे वे फिर बस जाएंगे। अगर वे लोग वापस अपने घर आएंगे तो अपनी जो भी छोटी बड़ी खेती बाड़ी है उसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, खेत का काम है। और पानी यहाँ गर्मी में बड़ा दिक्कत था, अब गर्मियों में दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा बना दिया, पहले से बहुत अच्छा बना दिया। तो गाय को, हमारे भेड़ बकरी को कोई दिक्कत नहीं, पानी का पहले से दिक्कत नहीं है। अपने जानवरों के लिए जंगल से घास काट कर ला रही मंगनी और उनकी सहेलियां अक्सर इस इलाके से गुजरती हैं। वो हैवल नदी के इसी स्प्रिंग के पानी से अपनी प्यास बुझाती हैं। वो चाहती हैं कि कुछ इसी तरह का स्प्रिंग उनके घर के आसपास के इलाके में भी खोजा जाए, जिससे उन्हें पानी लाने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। पानी तो जब बारिश होती है तो हमें पानी के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। बाकी दिनों में हमें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। कभी कभी हमें पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता है। इस तरह आने जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। हमारे पास पीने वाला पानी भी नहीं और दूसरा पानी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे घर के पास भी पानी की सुविधा हो, ताकि हमारे घर के लोगों को बाहर न जाना पड़े। अगर कोई ऐसा तालाब बन जाए, ये अच्छा तालाब बना है। हैवल घाटी ने हाल के दशकों में विकास की कीमत चुकाई है, इसीलिए एक नदी सूखने के कगार पर पहुंच गई और हजारों लोग पानी को तरसने लगे। हैवल नदी को उसके पुराने स्वरूप में लाना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं।